बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है। फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी फाइंड ट्रिग्नोमेट्री रेशो। कहते हैं सेम उसी तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशो को फाइंड करना है। फॉर विच मेजर एंगल ए इज इक्वल टू फाइव एंड मेजर एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। अब आप लोगों ने सबसे पहले डायग्राम को देखना है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल तो ये थी ना, ये उन्होंने डायग्राम को थोड़ा टेढ़ा करके बताया। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैंने पीछे भी बताया था कि जो हमारे पास खड़ी लाइन होती है वो किसकी होती है, परपेंडिकुलर की। अच्छा, जो हमारे पास खड़ी लाइन होती है वो किसकी होती है, परपेंडिकुलर की। ठीक है। जो उसके ऑपोजिट होती है यानी मुखालिफ सिमत में उसके सामने वाली होती है वो हमारे पास क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है। और जो हमारे पास लेटी हुई लाइन होती है वो किसकी होती है, बेस की। जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बने वो हमारे पास किसकी होती है, परपेंडिकुलर के। उसके जो सामने वाली वो हाइपोटेन्यूस, और उसको जो नीचे वाली रहेगी वो क्या होती है, हमारे पास बेस होती है। ठीक है। तो यहाँ पे सेम आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरह करना है। उसको ज़रा देख लेना पहले। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा साइन फाइव कॉस फाइव एंड टेन फाइव। आइए ज़रा सोल्यूशन की तरफ। डायग्राम मैंने बना ली है सेम उसी तरीके से। साइन को क्या कहते हैं हम लोग, ऊ कहते हैं। और ऊ का फार्मूला क्या था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर। यानी परपेंडिकुलर किसके साथ डिनोट किया गया था, सी के साथ। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी, सी। हाइपोटेन्यूस किसके साथ डिनोट किया गया था, बी के साथ। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या थी, बी। कॉस थीटा, नेक्स्ट वाला पार्ट था कॉस थीटा। कॉस थीटा का फार्मूला क्या था, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस को किसके साथ, ए के साथ, एंड हाइपोटेन्यूस बी के साथ। ठीक है। टेन थीटा, टेन को क्या कहते हैं, ओ को कहते हैं। इसका फार्मूला क्या था, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, सी। एंड बेस की वैल्यू क्या बन जाएगी, बी बन जाएगी। ठीक है। अब विद रेफरेंस एंगल हम लोगों ने किसके, फाइव के, क्योंकि यहाँ पे फाइव की भी बात की जा रही है ना। तो यहाँ पे हम लोग जब फाइव की बात करेंगे तो हम लोगों ने प्रीवियस में भी किया था। अच्छा, यहाँ पे विद रेफरेंस एंगल था फाइव। ठीक है। फाइव जब हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन किया था तब हम लोगों ने डायग्राम को चेंज किया था। ठीक है। परपेंडिकुलर एंड बेस की वैल्यू को सिर्फ हम लोगों ने चेंज किया था, ना कि उनकी जगह को चेंज किया था। तो साइन फाइव हम लोगों ने डायग्राम को चेंज कर दिया। जहाँ पे थीटा था वहाँ पे क्या कर दिया, फाइव। और जहाँ पे फाइव था वहाँ पे क्या कर दिया, थीटा कर दिया। ठीक है। यहाँ पे पहले परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी, सी। और अब क्या था हमारे पास, ए। यहाँ पे पहले बेस की वैल्यू क्या थी, ए। और अब यहाँ पे क्या कर दिया हम लोगों ने, सी कर दिया। ठीक है। साइन फाइव इज इक्वल टू, साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। अच्छा, कॉस फाइव की बात की जा रही है तो कॉस का फार्मूला क्या था, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस की वैल्यू क्या थी, सी। ओवर हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या थी, बी। ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला पार्ट था हमारे पास उक टेन फाइव की बात की जा रही। टेन का फार्मूला परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी, ए। एंड बेस की वैल्यू क्या थी, सी। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहता है कंसीडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल ए बी सी वेरीफाई डैट। यानी हम लोगों ने साबित करके बताना है जो हमें ए बी सी ट्राइंगल में दिया गया है। ठीक है। साइन थीटा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू, कैसे कैसे हमारे पास हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड के। तो डायग्राम को हम लोगों ने राइट कर लिया। ये क्या थी हमारे पास, परपेंडिकुलर अमूद यानी वैल्यू इसकी क्या थी, 3। हाइपोटेन्यूस वितर की वैल्यू 5 एंड बेस कायदा यानी इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास 4। लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट का उलट क्या होता है हमारे पास, 1 ओवर साइन थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला का परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस मल्टीप्लाई 1 ओवर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अच्छा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, और यहाँ पे क्या हो रहा था, हाइपोटेन्यूस उधर क्या होता है, डिवाइड। तो यहाँ और हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी, 3 ओवर हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 5 एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3। 3 के साथ क्या होगा, कैंसिल। 5 के साथ क्या होगा, कैंसिल। इज इक्वल टू हमारे पास क्या, इसका आंसर आ गया 1। तो हैंस प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आगे हमारे पास है, राइट हैंड साइड के। सेकेंड वाला पार्ट है कॉस थीटा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट कॉस थीटा सीकेंट थीटा कॉस थीटा इज इक्वल, कॉस थीटा मल्टीप्लाई सीकेंट थीटा किसका उल्टा था, 1 ओवर कॉस थीटा का। ठीक है। डायग्राम वैसे मैंने लिया पहले वाली।
कॉस थीटा की वैल्यू फार्मूला क्या था, बेस ओवर हाइपोटेनस मल्टीप्लाई 1 ओवर बेस ओवर हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यहाँ पे क्या हो रहा था, डिवाइड जब ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो बेस ओवर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ओवर क्या बन गया, बेस। बेस की वैल्यू क्या थी 4, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या थी हमारे पास 5, मल्टीप्लाई हाइपोटेनस की वैल्यू 5 एंड बेस की वैल्यू क्या थी 4। 4 4 के साथ क्या होगा कैंसिल, 5 5 के साथ क्या होगा कैंसिल, 1 आ गया। तो हम लोगों ने प्रूव ही यही करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, tan थीटा cot थीटा इज इक्वल टू 1। आइए जरा इसके सोल्यूशन की तरफ। tan थीटा cot थीटा इज इक्वल टू 1 डायग्राम हम लोगों ने दोबारा राइट की, और उसके बाद tan थीटा cot थीटा, tan थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, उक कहते हैं, ठीक है। ये साथ राइट कर लेना और इसके मुताबिक आप लोगों को फार्मूले का पता चल जाएगा। tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा किसका उलट होता है, 1 ओवर tan का। cot थीटा का फार्मूला क्या था, 1 ओवर tan थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा का फार्मूला क्या बना, परपेंडिकुलर बेस मल्टीप्लाई, यहाँ पे बेस क्या हो रही थी 1 ओवर परपेंडिकुलर बेस, यहाँ पे बेस क्या हो रही थी डिवाइड, जब ऊपर जाएगी फिर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, परपेंडिकुलर बेस मल्टीप्लाई बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास 3 एंड बेस की वैल्यू क्या 4, दोबारा बेस की वैल्यू हमारे पास 4 ओवर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या बनेगी 3। 3 3 के साथ क्या होगा कैंसिल, 4 4 के साथ क्या होगा कैंसिल, तो इज इक्वल टू आंसर क्या बन गया 1। लेफ्ट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 वाला भी हमारे पास इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। उसके बाद आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, फिल इन द ब्लैंक्स। ये बुक के ऊपर ही राइट करना है कि यहाँ पे बताया गया हमारे पास जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो साइन 30 डिग्री का दिया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है जब हम लोग एक ट्रायंगल हमारे पास होती है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री साइन वैसे का वैसे, साइन इंटू 90 क्योंकि हमारे पास एक एंगल मुकम्मल एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। साइन वैसे का वैसे इंटू 90 क्योंकि राइट एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का। तो 90 में से क्या माइनस करेंगे तुम्हारे पास 30 आ जाएगा। तो आप लोगों ने 90 में से 60 माइनस किया तो आंसर क्या बन जाएगा 30 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों ने कर लिया। उसके बाद आप लोगों ने एक बात जहन में रखनी है कि जब हम लोग साइन जो एंगल हमारे पास 90 डिग्री पे पहुँच जाता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। साइन किस में हो जाएगा कॉज में, साइन किस में होगा कॉज में, और कॉज किस में होगा साइन में हो जाएगा, और टेन किस में हो जाएगा कॉट में हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से कॉट किस में हो जाएगा टेन में। यानी यहाँ पे क्या बना साइन 90 पे जाके किस में चेंज होगा कॉज में। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या राइट कर दिया कॉज, और जो 60 आगे वाली वैल्यू थी वो वैसे की वैसे आ गई, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन पार्ट भी सेम इसी तरीके से, cos 30, तो cos 30 एक राइट एंगल कितने का 90 डिग्री का, 90 डिग्री में से हम लोग क्या माइनस करेंगे 30 आ जाएगा। तो 90 में से 60 माइनस किया तो क्या बन गया 60। तो साइन cos था, cos का जब उलट हो साइन cos जब एंगल चेंज हो जाएगा तो किस में चला जाएगा साइन में। तो 60 वैसे का वैसे आ गया। टेन किस में चेंज होगा कॉट में, तो 60 वैसे का वैसे आ जाएगा। टेन उसके बाद दोबारा टेन किस में चला जाएगा कॉट में। तो यहाँ पे देखें ये कितने का 60 था, 90 में से 30 माइनस किए तो क्या आ गया 60, तो 30 वैसे का वैसे आ गया। साइन दोबारा किस में चेंज हो गया कॉज में, तो ये वाला 30 वैसे का वैसे आ गया। कॉज 60 था तो कॉज किस में चेंज हो गया साइन में, तो ये वाला 30 वैसे का वैसे आ गया। साइन 45, तो आप लोगों ने एंगल पूरा ही लेना है, चाहे वो 30 का हो 60 का हो 45 का हो। 90 में से 45 किए तो आंसर क्या बन जाएगा 45। साइन दोबारा किस में चेंज होगा कॉस 45 वैसे का वैसे आएगा। टेन 45, 90 में से 45 माइनस किए तो 45, टेन किस में चेंज होगा कॉट में, और उसके बाद कॉस जब 90 में से 45 निकालेंगे दोबारा क्या आ जाएगा 45, कॉस किस में चेंज होगा साइन में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखें। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, कहता है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल दिया गया है, डायग्राम AB एंड C। मेजर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड C इज एन एक्यूट एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑल्सो। इसी तरीके से साइन मेजर एंगल A इज इक्वल टू A ओवर B, देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। कहता हम लोगों ने मद्देनजर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को मालूम करना है। अच्छा फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास मेजर BC ओवर AB, ठीक है। डायग्राम के मुताबिक हम लोगों ने इसको राइट करना है। उन्होंने क्या बोला था, कहता यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल है, ठीक है। राइट एंगल कितने का होता है हमारे पास 90 डिग्री का। एक तो हमारे पास 90 डिग्री का है, लेकिन बट उन्होंने कहा था बाकी क्या है एक्यूट एंगल जो कि 90 डिग्री से लेस देन है 60 डिग्री का है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है फर्स्ट वाला पार्ट मेजर BC ओवर AB। आइए ज़रा सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पे राइट मैंने
ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने सारा नोटबुक पे राइट कर लिया है। मेजर एंगल बी सी ओवर ए बी कॉस टेन कोसिकेंट कॉट साइन कॉस टेन सीकेंट एंड कॉट। फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास मेजर एंगल बी सी ओवर ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे देखें, बी से लेके सी तक क्या बना हमारे पास, बेस। तो यहाँ पे ये बी सी की जगह पे हम लोगों ने क्या कर दिया, बेस कर दिया। ठीक है, मेजर एंगल बी ए एंड बी, ए से लेके बी तक क्या बना हमारे पास, परपेंडिकुलर। तो हम लोगों ने बेस ओवर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस की वैल्यू क्या थी, ए, एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी हमारे पास, सी। तो ये मेजर एंगल बी सी ओवर ए बी किसके इक्वल हो गया हमारे पास, ए ओवर सी के। सेकंड वाला पार्ट है cos 60, डायग्राम को मैंने इधर राइट कर लिया ताकि बार बार पीछे ना जाना पड़े। ठीक है, यहाँ पे क्या था cos 60, cos का फार्मूला क्या था, कू बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास क्या थी, ए, जिसको हम लोगों ने बेस ए ओवर हाइपोटेनस। अच्छा, कॉस का क्या फार्मूला था, बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू क्या थी ए, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या थी बी। टेन 60, टेन के फार्मूला क्या था, टेन को उर्दू में क्या कहते हैं, उक कहते हैं। ठीक है, टेन का फार्मूला का परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी सी ओवर बेस की वैल्यू क्या थी ए। उसके बाद कोसिकेंट, कोसिकेंट किसका उलट था, 1 ओवर साइन का, साइन का फार्मूला क्या था, परपेंडिकुलर व हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यहाँ पे क्या हो रहा था, डिवाइड जब ऊपर जाएगा फिर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। हाइपोटेनस ओवर क्या बन गया, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या थी हमारे पास, बी ओवर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी, सी। कॉट किसका हमारे पास फार्मूला क्या था, 1 ओवर 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 ओवर 10 यानी 1 ओवर परपेंडिकुलर ओवर क्या बन जाएगा, बेस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, बेस। यहाँ पे क्या हो रहा था, सॉरी, 10 का फार्मूला क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, 1 ओवर बेस ओवर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या आ रहा था, मल्टी डिवाइड जब ऊपर जाएगा फिर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। परपेंडिकुलर और बेस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी हमारे पास सी, एंड बेस की वैल्यू क्या थी ए। साइन 30 सेम उसी तरीके से, साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर सी ओवर क्या बन जाएगा, बी। कॉस 30 इज इक्वल टू, कॉस को क्या कहते हैं, कू कहते हैं, और कॉस का फार्मूला क्या था, बेस ओवर हाइपोटेनस इज इक्वल टू ए ओवर बी। एक्सरसाइज आप लोगों की 6.2 कंप्लीट हो चुकी है, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, मिलते हैं ज़रा नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज की तरफ 6.3 में। अल्लाह हाफिज़।